ऑलराइट, स्वागत है तुम्हारा एक और वीडियो के अंदर। एंड हालांकि कंटेंट के साथ तो ये पहला ही वीडियो है, लेकिन उससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था। उसके अंदर मैंने अपने बारे में बताया था, अपने चैनल के बारे में बताया था लिटरली। तो एक बार जाकर वो वीडियो देख लो। लेकिन अगर तुम्हें वो छोड़ के फैक्ट जानने में दिलचस्पी है तो भाई आज हम कुछ अमेजिंग फैक्ट्स देखने वाले। कभी यही चीज के ऊपर ध्यान दिया है, जो हम जीन्स पहनते, जीन्स पहनने के बाद जेब के ऊपर जो दो बटन होते, आखिर किस बात के लिए वो दिए गए होते? उसका मेन कारण क्या है? क्या वो डालने से हमारा गन बड़ी हो जाती है? अरे एक मिनट, ये कुछ ज्यादा ही डार्क हो गया भाई। ठीक है, आखिर उस बटन का रोल क्या होता है? वैसे और एक बात, आप लोग मोबाइल से वीडियो देख रहे हो, लेकिन उसके अंदर कोई तो सिम डाला होगा। जो भी सिम हो, लेकिन उस सिम के एक साइड पर कट क्यों मारा हुआ होता है भाई? आज हमें पता चलेगा भाई कि आखिर वो चीजें क्यों होती है। बाकी आज की बड़बड़ बहुत हो गई, सीधा वीडियो के ऊपर चलते हैं। जीन्स के जेब के ऊपर छोटे छोटे तांबे के बटन आखिर यही दो होते वाले क्यों बटन हैं? बोल रहा हूं और मैं। सिम कार्ड के एक कोने पर हल्का सा कट क्यों होता है? और ताले के नीचे ये छोटा सा छेद क्यों होता है? और मोबाइल का डेटा 24 घंटे ऑन रखने से क्या होगा? इन फैक्ट्स में है ऐसा जादू जो आपकी नजरें और सोच दोनों बदल देगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, आपने भी कभी न कभी जीन्स जरूर पहनी होगी, लेकिन क्या आपने गौर किया कि जेबों के पास लगे ये छोटे छोटे तांबे के बटन आखिर होते क्यों हैं? शायद आप इन्हें डिजाइन का हिस्सा समझते होंगे, पर असली वजह जानोगे तो हैरान रह जाओगे। इन बटनों को रिवेट्स कहा जाता है और इनका काम सिर्फ सजावट नहीं बल्कि जीन्स की ताकत बढ़ाना है। जी हाँ, ये रिवेट्स उन जगहों पर लगाए जाते हैं जहाँ जीन्स की ताकत क्या है भाई? जीन्स को क्या ही उठाना होता है भाई? फिर भी यार ठीक है, बता रहे तो आगे देखते हैं। सबसे ज्यादा दबाव झेलती है, जैसे जेबों के कोने या क्रोच के पास, ताकि जब आप भारी चीजें जेब में रखें या बार बार इस्तेमाल करें तो कपड़ा फटे नहीं। लेकिन अब आते हैं असली मसालेदार हिस्से पर। 1800 के दशक के आखिर में अमेरिका में खनिकों को मजबूत कपड़ों की सख्त जरूरत थी। दिन भर मिट्टी पत्थरों में काम करते वक्त उनकी पैंट्स जल्दी फट जाती थी, खासकर जेबों के पास से। नेवादा के एक दर्जी जैकब डेविस ने इसका हल ढूंढ निकाला। उन्हें घोड़ों के कुंबलों में लगाए जाने वाले मेटल रिवेट्स याद आए जो कपड़े को मजबूती देते थे। बस फिर क्या, उन्होंने वही तकनीक पैंट्स में आजमाई और कमाल हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पेटेंट्स कराने के लिए पैसों की जरूरत पड़ी तो डेविस ने एक कपड़े के व्यापारी लेवी स्ट्रॉस को पार्टनरशिप के लिए चिट्ठी लिखी। लेवी ने पार्टनरशिप कर ली और साल 1873 में पहली बार रिवेटेड जीन्स का पेटेंट्स हुआ। यहीं से शुरू हुआ वो सफर जिसने जीन्स को एक मजबूत और स्टाइलिश पहचान दी जो आज तक कायम है। नंबर 2, स्मार्टफोन हो या वाह भाई, मतलब जींस में जो बटन होते हैं उसकी मतलब हिस्ट्री तो बहुत खतरनाक वाली है, बहुत लंबी हिस्ट्री है। लेकिन बात तो सही कही है, जब भी हम कुछ भारी चीजें डालते हैं ना, उसके वजह से जीन्स का जो भी जेब होता है भाई वो फटे ना, इसीलिए वो दो बटन दिए गए थे। और लिटरली मेरे को आज तक वो चीज के बारे में बिल्कुल कानो कान खबर नहीं थी भाई। बताओ अभी तुम्हें थी क्या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। फीचर फोन। आज के जमाने में फोन हर किसी की जरूरत बन चुका है, और फोन हो तो सिम कार्ड तो होगा ही। बिना सिम कार्ड के तो फोन बस एक डब्बा है। ऑब्वियसली भाई, ऐसी भी बात नहीं कि बिना सिम कार्ड का डब्बा है भाई, उसके अंदर बैलेंस होना मांगता है भाई, इंटरनेट होना मांगता है, तभी कुछ हम चीजें कर पाते हैं, एक्सप्लोर कर पाते हैं इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। खाली ये सिम होने से नहीं होता है भाई कुछ, उसके लिए पैसा लगता है बैलेंस डालने में। हाँ, ध्यान दिया है कि हर सिम कार्ड के एक कोने पर हल्का सा कट लगा होता है, पर क्या कभी सोचा है आखिर ये कट होता क्यों है? अरे नहीं, ये डिजाइन या स्टाइल के लिए नहीं होता। इसके पीछे की वजह पूरी तरह प्रैक्टिकल है। असल में ये जो कटा हुआ कोना होता है वो इस बात का इशारा है कि सिम को फोन में किस दिशा में लगाना है, ताकि आप उल्टा पुल्टा लगाकर स्लॉट और सिम दोनों को खराब न कर दें। साथ ही दुनिया भर में लाखों करोड़ों डिवाइसेस में एक जैसा ही सिम कार्ड चलता है, तो उस छोटे से कट की वजह से ग्लोबली एक स्टैंडर्ड बना रहता है, जिससे किसी भी डिवाइस में सिम सही तरीके से फिट हो सके। सोचिए, इतना छोटा सा कट और इतना बड़ा काम, ये तो एग्जैक्टली। लेकिन फिर भी आप लोग एक बार नोटिस करना कि जब भी हम सिम लगाते हैं तो उसी कट को देख के सिम लगाते हैं। ठीक है, आपने जो भी टूल बॉक्स होता है, सिम बॉक्स होता है, उसके अंदर ये बात तो एग्री करनी पड़ेगी भाई। मतलब थोड़ा कुछ तो हमें पता था इसके बारे में। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं असली फैक्ट क्या है उस चीज के बिहाइंड। फैक्ट्स तो अभी बाकी हैं। तो फैक्ट एशिया 933 को अभी सब्सक्राइब कर लो। नंबर 3, घर को सुरक्षित रखने के लिए हर कोई ताले का इस्तेमाल करता है। हालांकि ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि ताले के नीचे एक और छोटा सा छेद होता है। बता दें कि इस छेद के होने की पीछे कुछ वजह होती है, और इस वीडियो में हम आपको इसी बारे में बताने वाले हैं।
चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ताले के नीचे ये छेद क्यों बना होता है। शायद ही आपने इस बारे में कभी सुना हो, लेकिन ताले के नीचे बना छेद ताले को खराब होने से बचाता है। दरअसल ताले में जब किसी रीजन से पानी भर जाता है तो ताले के नीचे दिए इस छोटे होल से वो पानी बाहर निकल जाता है। ऐसे में ताले के अंदर की मशीनों में जंग नहीं लगता। अगर ताले में ये होल ना हो तो ताले में पानी भरने के बाद बाहर निकल। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? जैसे हम वो चाबी डालते वहां से भी निकल सकता है यार। ऐसा थोड़ी होता है कि उसी रास्ते से उसको आना चाहिए। ये तो बात मेरे को जरा खटक रही है, लेकिन फिर भी असली फैक्ट अभी जानना है भाई। असली फैक्ट अभी जानना है क्या सीन है। निकलने की जगह नहीं होगी और ताला खराब हो जाएगा। और हाँ, चाबी फंसने, ताला जाम होने और जंग जैसी परिस्थितियों में इस छेद के जरिए तेल डालकर ताला ठीक किया जाता है। नंबर 4, आजकल सभी के पास स्मार्टफोन है और सभी लोग इसमें इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। सस्ता प्लान के साथ अब अनलिमिटेड डेटा आता है। यही कारण है कि लोग जमकर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, मोबाइल का डेटा 24 घंटे ऑन रखने से आपके मोबाइल को नुकसान पहुंच सकता है। एक मिनट कैसे नुकसान हो सकता है भाई? नहीं हो सकता। मोबाइल एक तो भाई जस्ट चार्जिंग खत्म हो जाएगी और थोड़ा बहुत बैकग्राउंड का अगर डाटा चल भी गया होगा तो लाइक इंटरनेट थोड़ा बहुत खत्म होगा। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान तो ऐसा हो सकता है भाई, अगर आपके गर्लफ्रेंड ने मैसेज किया होगा और व्हाट्सएप पे ऊपर 2 टिक हो गए होंगे तो वहां पर एक तरह नुकसान हो सकता है कि लाइक वो सोचेगी भाई ऑनलाइन रहकर भी मेरे को मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा, हरामी साला। हाँ, ये चीजें उल्टे पाल्टे हो सकती है। उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कुछ चीजें होने वाली है। लेकिन फिर भी तब फैक्ट देख ही रहे तो उसको भी भाई थोड़ा सुनना चाहिए। आखिर होता है तो क्या नुकसान हो सकता है, ठीक है? बाकी वो देखते हैं आप। जी हाँ, जब आप लगातार मोबाइल डेटा ऑन रखते हैं तो आपकी बैटरी बहुत तेजी से खत्म होती है। ये तो मैंने इसका बताया असर था। सिर्फ बैटरी पर नहीं पड़ता, फोन भी बार बार गर्म होने लगता है। कई बार तो फोन इतना स्लो हो जाता है कि छोटी छोटी चीजें करने में भी टाइम लगने लगता है। इतना ही नहीं, हर वक्त डेटा ऑन रहने से आपकी प्राइवेसी पर भी खतरा मंडराने लगता है। जब डेटा हर वक्त ऑन रहता है, कुछ ऐप्स बिना आपकी इजाजत के आपकी पर्सनल जानकारी इंटरनेट पर भेज सकती हैं, जहां से हैकर्स आपके फोन की विंडो पर दस्तक दे सकते हैं और आपको इसकी भनक तक नहीं लगती। तो क्या करें? सिंपल सी बात है, जब जरूरत ना हो तो मोबाइल डेटा बंद कर दीजिए। नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि चांद से बारूद जैसी गंध आती है? ये कोई कल्पना नहीं बल्कि अपोलो मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों का अनुभव है। जब वे चांद की सतह से लौटे तो उन्होंने महसूस किया कि उनके स्पेस सूट, बूट और उपकरणों से बारूद या जले हुए कोयले जैसी तीखी गंध आ रही थी। ये गंध आई थी चांद की उस खास धूल से। चांद की सतह पर अरबों सालों से उल्काओं की बारिश और सोलर रेडिएशन फॉल्स रही है, जिससे ये धूल और भी खास बन जाती है। जब ये धूल स्पेस सूट के साथ चिपककर अंतरिक्ष यान के ऑक्सीजन भरे माहौल में पहुंचती है तो उसमें एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है और यहीं से उठती है वो बारूद जैसी गंध। और कुछ अंतरिक्ष यात्रियों ने इसे यूज्ड गन पाउडर यानी इस्तेमाल किए गए बारूद की गंध कहा। यानी चांद सिर्फ दिखने में रहस्यमयी नहीं है, उसकी गंध भी उतनी ही अनोखी और अविश्वसनीय है। और भाई लोग सोचते हैं हम चांद के ऊपर अपना फ्लैट बनाएंगे, अपना घर बसाएंगे, लेकिन वो एक्चुअल में मुमकिन नहीं है भाई। वहाँ का जो भी एटमॉस्फेयर है वो काफी डिफरेंट है हमारे अर्थ के कंपेयर में। सो वहां पर रहना उतना भी आसान होने वाला नहीं है जितना कि हम लोग सोचते, ठीक है? बाकी आई होप सो आप लोगों को आज का वीडियो मजेदार लगा होगा भाई। बस यार एक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा बार मोटिवेशन तो मिलना चाहिए भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कुछ मजेदार करने का ट्राई करेंगे। तब तक के लिए भाई बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।